स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंस शिक्षा पर। आज हम आपको लेकर के चलते हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की ओर और आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं आपके सामने, वो है चैप्टर 2। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए एक्सेलेंस शिक्षा। ये हमारी वेबसाइट आएगी और यहाँ पर आप मैथ्स में आकर के सब चैप्टर के नोट्स देख सकते हैं। नोट्स मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पर एक एक चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलते हैं डायरेक्ट अपनी कॉपी की तरफ। ये हमारी नोटबुक है और यहीं पर हम सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं छोटा सा मतलब रिमाइंड करा दूं आपको। हमने ये सबसे बेस्ट 6 पॉइंट पढ़े थे जो इस चैप्टर की एक न्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहां पर सीखी थी। अगर आपको कुछ भी चाहिए इस बारे में तो आप है ना आई पर क्लिक करके, ऊपर कोने में आई पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम सीधे चलेंगे इस पॉइंट पर, आज के चैप्टर पर, आज की जो पार्ट 2 है उस पर चलते हैं। साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन जल्दी से मिल जाता है। बेल आइकन प्रेस करने से एकदम से आपकी सामने हमारी वीडियो आ जाएगी। तो चलते हैं, ये हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है। देखिए, अभी जो हमारे पास पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ में आपके सामने कहीं पर कितनी बार कट रहा है तो उतने उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यार ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, मैं आपको छोटा सा एक बार यहां पर बता देता हूं। अगर आपकी घात अगर आपकी 0 है तो फिर तो कोई आंसर मतलब होने का मतलब नहीं है। अगर घात कितनी 1 है तो उसका कितना आंसर होता है, 1 होता है। इसका 0, इसका मतलब कोई आंसर नहीं होगा। इसमें कितने शून्यांक होंगे, 1 होंगे। अगर घात 2 हो जाती है तो उसमें शून्यांक कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर घात 3 हो जाती है तो कितने होंगे, 3 होंगे। अगर घात 4 हो जाती है तो उसमें कितने होंगे, 4 होंगे। ये कॉन्सेप्ट है शून्यांक ज्ञात करने का, मतलब शून्यांक कितने पॉसिबल है, वो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात सुनो, अगर एक शून्यांक है तो वो कहीं ना कहीं इस ग्राफ में कहीं एक जगह कट करेगा। जैसे ये लाइन यहां पर कट कर रही है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है वो ऐसे कट कर जाए, हो सकता है वो वाई एक्स को कट कर जाए, हो सकता है वो कहीं पर भी एक जगह कट कर जाए। तो उसमें कितना होगा, 1। अगर 2 की बात करूं तो 2 में ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी, या तो यहां पर कट करेगा, ऐसे भी कट कर सकता है भाई वाई एक्स को, ऐसे भी कट कर सकता है। ठीक है, और ऐसे भी, ये सब पॉसिबिलिटीज 2 में हो सकती हैं। 3 में क्या होगा, 3 में आपका कहीं ना कहीं ऐसे कट करेगा, ऐसे करके यहां पर भी कट करेगा, यहां पर भी, यहां पर भी। वो 3 में कट कर रहा है। हो सकता है ऐसे भी कट कर जाए, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो 1 2 3 4, ये 4 में कट कर रहा है। हो सकता है ऐसे कट कर जाए, देखो इसी लाइन में ऐसे करके ऐसे कर जाए, तो ये 3 है। तो ये सब चीज मैंने यहां पर आपको बता दिया। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट यहीं पर सोल्व कर देता हूं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें 1 कट रहा है तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसमें देखो 1 यहां पर कट कर रहा है, 1 यहां पर, तो इसमें कितने होंगे, 2। इसमें देखते हैं 1 2 3 4, तो इसमें कितने शून्यांक होंगे भाई, 4 होंगे। इसमें देखते हैं, इसमें 1 और 2, तो इसके कितना आंसर होगा भाई, 2 होगा। अभी इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 और यहां पर कितना हो गया आपका 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी इसमें देखो, इसमें आपके पास छोड़ देता हूं, चलो फिर भी बताता हूं। 1 2 3 4, तो यहां पर कितना आंसर हो जाएगा आपका, 4। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया ना तो समझो आपका क्लियर हो गया। अभी इसमें आपसे कोई पूछे कि इसका आंसर कितना होगा, इसमें 0, क्योंकि इसमें ये काट ही नहीं रहा है, ये इसमें काट ही नहीं रहा है, किसी अक्ष को नहीं काट रहा है। इसमें कितना होगा, इसमें भी 0, इसमें मतलब कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी अक्ष को काट नहीं रहा है, ना तो एक्स एक्स को काट रहा है ना वाई एक्स को काट रहा है। तो क्लियर हो गया। तो 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बेस पर आगे चलते हैं। अभी हमारे पास है ना एक द्विघात समीकरण के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर बताया उसने, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वो बोल रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दिए गए हैं। तो एक चीज मैं आपको छोटा सा यहां पर बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट बैठ जाए। देखो, कोई भी आपकी द्विघात समीकरण है ना, कोई भी अगर आपकी द्विघात समीकरण है तो वो इस फॉर्मेट की होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर,
यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है, ये ए याद रखना है, ये आपको बी याद रखना है और ये सी याद रखना है। ए के साथ में आपका एक्स स्क्वायर होता है, इसके साथ में आपका एक्स होता है और इसके साथ में आपका एक्स की पावर 0 यानी कि एक्स नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज आपके दिमाग में यहां पर सेट हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? और दूसरी बात मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं। दूसरी बात आपको क्या रखना है कि किसी भी द्विघात समीकरण के जो आंसर होते हैं एक्स बराबर होते हैं, वो आपको क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके, अभी मैं निकाल करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसके वो आंसर होते हैं जो रखने पर 0 हो जाएं। ठीक है, इसके वो आंसर होते हैं जो रखने पर 0 हो जाएं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूं आपको, बताऊं कि नहीं अभी वही सोच रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा। चलो मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये जरूरी है यार, जरूरी है, इसलिए मैं यहां पर इसको सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को यहां से कर लेता हूं शिफ्ट, थोड़ा नीचे और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। बस मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए भाई कैसे हम इस चीज को निकाल रहे हैं। देखो बिल्कुल लॉजिकल चलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल लॉजिकल चलना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं लॉजिकल लर्निंग कर रहे हैं आप लोग यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो अभी मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और आपको कहा जाए कि एक्स का मान निकाल दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? तो चलते हैं, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आपको पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, या फिर आप करो कि आप कैसे भी करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो मैं देखो मेरे दिमाग में यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आप इसके गुणनखंड करने का ट्राई करो। आप क्या करो, इसके गुणनखंड, सबसे पहला पॉइंट है कि मैं इसके गुणनखंड करूं। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद आपके दो गुणनखंड आएंगे, 1 और 2। तो या तो आपका पहले वाला 0 होगा या फिर दूसरे वाला 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे दिमाग में आना चाहिए। चलो अभी मैं सोल्व करता हूं उसको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, पहले ये लाइन हटा देता हूं। ठीक है, तो सोल्व करें। तो सबसे पहले आप इसको a से भाग देंगे, तो ये a से भाग देने के बाद आपका एक्स स्क्वायर यहां पर आपका कितना आ जाएगा, b बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 को a से आप डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पर मैंने क्या किया, मैं यहां पर लिख देता हूं a से भाग देने पर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। थोड़ा आगे चले। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस मैं बना रहा हूं 2ab, आप ऐसा करिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ये बनाता हूं तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है कि नहीं? सोचने की बात है। तो मैं इस फॉर्मेट में इसको लाना सोच रहा हूं, तो मैं क्या कर दिया 2, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा b और आपका यहां पर कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे 2 से गुना करी है, प्लस ये आपका हो जाएगा c बट्टे a। क्लियर हो गया? बराबर 0। अभी मैंने यहां पर कुछ क्या करने की कोशिश की है भाई, ऐसा बनाने की कोशिश की है। क्लियर हो गया? अभी मैं थोड़ा आगे चलता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 2 तो आपका अलग हो गया, इसमें आपका एक हो गया b बट्टे 2a, एक आपका x हो गया, प्लस यहां पर देखो एक आपका a है तो a आ गया, 2 हो गया, b मैंने ये दूसरा पोर्शन बना लिया है, प्लस यहां पर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको b बटे 4a का वर्ग करना है। ये आपको क्या करना है, ऐसा करके मैनेज करना है, ऐसा करके मैनेज करना है। तो क्योंकि इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, ऊपर नीचे, यहां पर देखो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेता हूं, तो b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर ऐड कर लेता हूं, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस कर लेता हूं, और फिर प्लस आपका जो था वो था c बटे a बराबर 0। मैंने ये अपनी तरफ से ऐड किया है ताकि मैं इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बना सकूं। देखो अगर आपको लॉजिक समझ आ रहा है ना, तो समझो क्वेश्चन आपका बन गया। तो अभी ये देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है एक पूर्ण वर्ग, किसका, x प्लस b बटे 2a का स्क्वायर बन गया है। और यहां पर आपका क्या बचा है, माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर, और प्लस आपका बच गया c बटे a। तो मैं इसमें भी क्या कर लेता हूं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 4a से। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका थोड़ा सा क्या हो गया, मैनेज हो गया यहां पर। अभी ये देखो आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका x प्लस b बटे
2a का स्क्वायर हो गया माइनस, अभी मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैनेज कर रहा हूं, नीचे आपका 4a स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया, बराबर हो गया आपका 0। अभी अगर मैं इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में लूं तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में चला जाएगा, x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में हो जाएगा आपका 2a, और इसको हम कैसे लिख रहे हैं, वर्ग करके, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं, ऐसा ही कर लेता हूं, तो यहां पर हो जाएगा x प्लस बी बटे 2a, और मैं एक बार इसको जोड़ करके लिख देता हूं, किसको, इसको जोड़ करके लिख देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, घटाना पड़ेगा x माइनस, ये तो आपका प्लस ही रहेगा, x प्लस बी बटे 2a, ये आपका माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। क्लियर हो गया, बराबर 0। तो जब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा, देखो अब थोड़ा सा ट्रिकी है यहां पर, या तो आपका ये 0 होगा या फिर आपका ये पोर्शन 0 होगा। तो दोनों केस में x का अगर मैं मान निकालूंगा तो यहां पर x का मान आ जाएगा, देखो ये आपका इधर जाएगा ना, ये आपका इधर जाएगा, ये आपका क्या रहेगा भाई, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो माइनस का आ जाएगा b बटे 2a, तो माइनस का b बटे 2a, ये भी माइनस का हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और इसमें दूसरे वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका, ये भी इधर जाएगा, तो माइनस b बटे 2a, लेकिन ये आपका हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहां पर आपके दो फॉर्मेट बन रहे हैं, एक ये, तो दोनों को हम कैसे करके लिख सकते हैं भाई, आप देखो b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और यहां पर प्लस माइनस बी ए बन जाता है, ये आपका दोनों फॉर्मेट यहां पर बन गया है। तो आपको बस यही याद रखना है, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज को याद करेंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट में दोनों के दोनों ये याद करने हैं। और यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, देखो क्या चीज सीखने को मिलती है, यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, और वो क्या चीज सीखने को मिलेगी वो बताओ, आप लोग बताओ वो क्या चीज आपको सीखने को मिलती है। देखो इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका क्या हो गया बीटा, अल्फा मतलब पहले वाला शून्यांक, बीटा मतलब आपका दूसरे वाला शून्यांक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं, तो जोड़ने के बाद ना मुझे मालूम है क्या मिलेगा, मुझे b बटे a मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा। तो एक बार जोड़ करके देखें, सॉरी घटाने के बाद मिलेगा, ये जोड़ने के बाद मिलेगा, जोड़ने के बाद मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये जब हम जोड़ेंगे ये भी और ये भी तो जुड़ जाएंगे, और ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो आपको जोड़ने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे, यहां पर क्या क्या याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा ना, वो आपका देखो क्या हो जाएगा, b और b, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का b बटे a होगा। क्लियर। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहीं पर आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा c बटे a। तो ये दो चीज मैं आपको बतानी चाह रहा था, और ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में भी ये लगने वाली है। ये दोनों की दोनों आपके लिए क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आपको याद कर लेनी है। कैसे याद करेंगे, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहीं पर बता दूं, डायरेक्टली आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर आपकी समीकरण ऐसी है तो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटे ए, क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और अगर आप अल्फा बीटा की बात करेंगे तो सी बटे ए, तो ये लास्ट वाला पोर्शन होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर होगा कि नहीं, आप दोनों को ऐसे करके याद कर सकते हैं। बाकी आप इसको वीडियो को एक बार दोबारा से देखने की कोशिश कीजिए, और खुद कॉपी पेन उठा करके इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घुस जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एक द्विघात समीकरण है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, इन बहुपदों के शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहे हैं कि शून्यांकों के योग तथा गुणनफल दिए हैं, यानी शून्यांकों के, अगर मैं अल्फा और प्लस बीटा की बात करूं तो उसने -3 दिया है,
और अल्फा और बीटा की गुणा की बात करूं तो पहले वाले सेक्शन में कितना दिया है, 2 दिया है। वो पूछ रहा है पहले तो बहुपद ज्ञात कीजिए, दूसरे नंबर पूछ रहा है कि उनके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले पे उसने बता दिया है कि पहले तो उसके बहुपद ज्ञात कीजिए और दूसरे पे क्या बोल रहा है कि उसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपने पता कर लिया है कि अगर आपकी समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आपका इस समीकरण में आपका ये दोनों समीकरण निकल करके आती हैं। तो कुछ भी दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे देखेंगे, यहीं पर इसको सेट कर लेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, अतः करके ऐसे करके लिखता हूं, अतः द्विघात हम क्या करेंगे, लिख देंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद हमारे पास क्या बनेगा, हम यहां पर k तो एक कांस्टेंट ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पर अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x² माइनस लिखते हैं। फिर यहां पर हम क्या लिख देते हैं, शून्यांकों का योगफल, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि ये माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये bx बनेगा। ठीक है, फिर आपका यहां पर क्या बनता है, यहां पर आपका बनता है भाई प्लस, और यहां पर आपका ये मानकर चलो, ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपका हो गया और ब्रैकेट बंद, और ये बराबर आपका किसके होगा, बराबर होगा 0 के। कब, जब आप शून्यांक निकालेंगे, अभी हम बराबर 0 नहीं करेंगे। तो अब हम सिंपल सी देखते हैं भाई, उसने पहले वाले में क्या बताया, इसका मान -3 है, इसका मान कितना है 2, तो हम कुछ नहीं करेंगे यार, डायरेक्ट रख देंगे x² -3, और यहां पर आपका x हो जाएगा और प्लस यहां पर आपका आ जाएगा 2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा k x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। k का मान आप कुछ भी रख सकते हैं यार, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी वो पूछ रहा है कि इसके शून्यांक क्या होंगे, तो शून्यांक में निकाल करके दिखा देता हूं भाई, शून्यांक कैसे निकलेंगे। तो शून्यांक के लिए मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा नीचे चलता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे खिसका लेंगे यार, माउस से खिसके गए। एक के ही मैं शून्यांक भी आपको निकाल करके दिखा देता हूं। तो हमारे पास अब शून्यांक निकालने हैं भाई, शून्यांक किसके निकालने हैं, हमें किसके निकालने हैं, शून्यांक निकालने हैं इस वाले पोर्शन के, किसके, x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके पहले ब्रैकेट करके ऐसे करके इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए मैंने क्या बताया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और ये जो आपका प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो देखो गुणनखंड के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं 1 × 2, तो ये तो आपका 2 हो गया। अब यहां पर प्लस आ रहा है तो ये 3 को हम कैसे लिखेंगे, तो 1 + 2 करके लिख देंगे, 3 हो जाएगा, तो हो गई गुणनखंड। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे x² प्लस यहां पर 1x लिख देंगे और यहां पर 2x प्लस 2 लिख देंगे। क्लियर। तो अब जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहां पर सिंपल हम क्या कॉमन ले लेंगे, x, तो यहां पर आ जाएगा आपका x + 1, यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, x + 1 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है, तो मैं x + 1 कॉमन ले लूंगा, k बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x + 2 बच जाएगा। अब चूंकि इसमें हमें शून्यांक निकालना है, तो एक तो 0 ये हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है कि नहीं। तो शून्यांक हमारे पास क्या हो जाएंगे, x + 1 बराबर 0 होगा या फिर x + 2 बराबर 0 होगा, या तो x का मान -1 होगा या फिर कितना होगा, x का मान -2 होगा। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो ट्रिक थी, जो फॉर्मेट था, वो मैं आपको फिर से बता दूं, वो फॉर्मेट आपको ये याद करना पड़ेगा यार, ये बहुत जरूरी है। और मैंने जो ऊपर आपको सोल्व करके दिखाया है ना, जो आपको समझाया है, ये जो मैंने आपको समझाया, ये जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ यही बताया है ताकि आप इस चीज को समझ सको, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। अभी आप इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के ऊपर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, मेहनत करोगे, तभी आपको ये आगे समझ में आ जाएंगे। मैं आगे भी क्वेश्चन देखता हूं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये कैसा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा नीचे खिसका लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यांक हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि अल्फा बीटा का मान कितना होता है, -b/a, और अल्फा बीटा का मान कितना होता है, c/a। क्लियर। ये मेरे दिमाग का सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में हो गया ना, तो समझो ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो क्वेश्चन में उसने बताया f(x) का मान दे रखा है x² - px + q। वो बोल रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यांक हैं तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर मैं कंपैरिजन करूं, किसका,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का, तो यहां से ए का मान कितना आ गया 1, बी का मान कितना आ गया माइनस पी, और सी का मान कितना आ गया आपका सी का मान यानी कितना क्यों। यहां तक आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से यार बिना किसी टेंशन के आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया। तो अभी मुझे क्या कहा उसने बताया मुझे कि ए स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए पहले वाले क्वेश्चन में। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आप कैसे निकालेंगे। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर तो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। तो इसका मान पूछ रहा है वो, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले जा करके माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना कर देंगे भाई 2 अल्फा और बीटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। दोनों का जोड़ कैसे निकालेंगे, दोनों का जोड़ हमारे पास कितना होता है माइनस बी बटे ए, तो हम क्या करेंगे भाई माइनस बी बटे ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस सी, 2 तो 2 रहेगा सी बटे ए। तो रखेंगे यहां पर मान रखेंगे माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए, बी का मान माइनस है तो माइनस पी यहां पर आ जाएगा। ए आपका कितना है 1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2, सी का मान कितना है आपका क्यों, ए का मान कितना 1 है, तो यहां पर आपका हो जाएगा भाई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यों। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर इसका पी स्क्वायर माइनस क्यों 2 क्यों, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यों। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसने एक क्वेश्चन और पूछा है यहां पर, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो लॉजिक बता देता हूं यहीं पर मैं रेड पेन से लिख करके ताकि आपकी समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, तो मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो ये इधर जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा, हो गया सोल्व। ऊपर क्या आएगा माइनस बी बटे ए, नीचे क्या आ जाएगा सी बटे ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बटे सी बचेगा। माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी, और ये आपका बनेगा कितना क्यों। तो ये आंसर बन गया कि नहीं। तो क्वेश्चन को स्पीड से सोल्व करने की ट्रिक समझिए, अपन लॉजिक आना चाहिए बेसिकली। अगर आपको लॉजिक आ गया तो समझो बात बन गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैंने सिलेक्टेड उठाया है, और देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू है और इसके शून्यांक अल्फा बीटा है, तो पूछ रहे हैं अल्फा माइनस बीटा 1 हो तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो एक बार चलते हैं भाई, हमारे पास क्या बताया उसने, एफ एक्स बताया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा का मान कितना होता है सी बटे ए। ये हमारे दिमाग का पहला स्टेप है। क्लियर हो गया। तो अब हम इसमें लगाएंगे, तो हम यहां पर लिख लेंगे, हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए का मान हमारे पास कितना आ गया 1, बी का मान कितना आ गया माइनस का 5, और सी का मान हमारे पास कितना आ गया के। क्लियर हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है। क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे तब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा भाई माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा का मान कितना होगा भाई सी बटे ए। ये देखो ये माइनस बी बटे ए की बात कर रहा है, यहां पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका मान कितना आ गया माइनस बी बटे माइनस माइनस 5 हो जाएगा, और नीचे 1 है तो हम इसको 5 ही रख देंगे, और इधर इसकी बात करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा सी का मान के है, इसका मान 1 है तो इसका मान कितना आ गया के। क्लियर हो गया। तो यहां पर हमारे पास है ना, देखो कुछ डाटा निकल गया, एक तो ये डाटा निकल गया और एक हमारे पास ये डाटा निकल गया, एक हमारे पास ये डाटा निकल गया, तो बात बन गई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास क्या बात बन गई है, हमारे पास बात बन गई कि अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है। अगर मैं वर्ग कर दूं अगर मैं वर्ग कर दूं तो यहां पर एक चीज और मिल रही है मुझे, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है। कितना है 5 है, और यहां पर हमारे पास अल्फा और बीटा का मान कितना है भाई के है। तो पहली बात तो यहीं से अगर ये हमारे पास एक समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, पहली और दूसरी को जोड़ दूं, तो बी से बी बीटा कट जाए कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर फर्स्ट व सेकंड से
तो देखो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। तो जब ऐड करूंगा ना तो 2 अल्फा का मान आ जाएगा 6 और अल्फा का मान आ जाएगा कितना 3। तो अल्फा का मान 3 आ जाएगा तो बीटा का मान कितना आ जाएगा 3 माइनस 2। तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। और चूंकि दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर है तो 3 गुणा 2 बराबर के, तो के का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा के का मान आ जाएगा हमारे पास कितना भाई 6 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई हमारे पास। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक ऐसे हैं शून्यांकों के व्युत्क्रम में हों। देखो क्वेश्चन बहुत ट्रिक है, यहां पर उसने थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को घुमा दिया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत बेस्ट तरीके से घुमाया है। उसने क्या किया, उसने बताया कि अगर हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यांक, ठीक है, जिसके शून्यांक ये बताया तो के व्युत्क्रम हो, तो इसके शून्यांक क्या मानते हैं हम, एक अल्फा मानते हैं, दूसरा हम क्या मानते हैं बीटा मानते हैं। तो वो बोल रहा है कि इसके शून्यांकों के व्युत्क्रम हो, तो इसका मतलब दूसरे देखो ये हमारे वाला किसके शून्यांक हैं, ये इसके हैं ax² प्लस bx प्लस c के। अब वो कह रहा है कि जो जिसके मुझे ज्ञात करना है उसके शून्यांक उल्टे हैं, क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, उसके शून्यांक कुछ इस टाइप के हैं। क्लियर हो गया। तो यहां से एक दिमाग में तो मेरे दिल बिल्कुल सिंपल बात आनी चाहिए कि शून्यांक तो हमें पता लग गया कि उल्टे हो रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं उल्टे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन ही निकालना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखो हमें किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जोड़, फिर x फिर अल्फा और बीटा। तो अगर मैं इसको क्या मान लूं, इसको अल्फा डैश मान लूं, इसको बीटा डैश मान लूं, तो यहां पर ये डैश लग जाएगा। क्लियर हो गया। मुझे ये मान निकालना है, ठीक है, मुझे ये क्या करना है निकालना है, मुझे ये क्या करना है भाई निकालना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की स्टार्टिंग करता हूं। अभी तक ये क्या था, ये मेरे दिमाग में स्टेप था और बिल्कुल ईजी था, मैंने इस चीज को समझा और समझने के बाद आपको बता दिया, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा भाई इसमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a और अल्फा बीटा का मान कितना होता है c/a। ये चीज मुझे यहां से मिली है, कहां से, इस समीकरण से मिली है। तो मुझे पहले क्या करना है, मुझे पहले इन दोनों का मान निकालना है, किसका अल्फा प्लस बीटा का, इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मान क्या होगा 1/अल्फा 1/बीटा। तो जब मैं इसको करूंगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हर बराबर करेंगे अल्फा बीटा जाएगा, तो ऊपर कितना जाएगा माइनस b/a, नीचे कितना जाएगा c/a, a से a कट जाएगा तो माइनस b/c। तो हमारा आ गया इसका मान, किसका मान इसका, ये हमारे पास कहां जाएगा यहां पर जाएगा। अभी मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो अल्फा डैश बीटा डैश होगा तो वो कितना होगा 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा। तो यहां पर अल्फा और बीटा आ जाएगा, तो यहां पर 1/, यहां पर आ जाएगा आपका c/, कहां से रखा, यहां से मान रखा है, तो ये आपका हो जाएगा a/c। तो ये आपका कहां पर जाएगा यहां पर जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, देखो रखता हूं बिल्कुल क्लियर, तो मैं यहां पर रख लेता हूं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, के तो हम कांस्टेंट रख लेते हैं x² माइनस दोनों का जोड़ कितना है हमारे पास माइनस b/c और फिर दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना है a/c। क्लियर हो गया, a/c आ गया और ये हो गया। अभी मैं अगर क्या करूं, इसमें c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, हर बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं c से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हर बराबर हो जाएंगे कि नहीं। तो मैं जब c से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा k, ये हो जाएगा cx² माइनस प्लस हो जाएगा तो bx और प्लस आपका हो जाएगा a। तो ये इस टाइप का क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहां पर लिख भी सकते हैं हम c से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पर k हमारे पास क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट रहेगा, k हमारे पास क्या रहेगा एक नियतांक रहेगा, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ना ये सब क्वेश्चन टेस्टेड हैं और ये इतने पेपर में आए हैं, इतनी बार पेपर में आए हैं कि आप पेपर खोल करके देखोगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको वहां पर आराम से मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।